जनरल जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हर एक बच्चा जी वो क्या गलत? मुझे लगता है पहले तो उनमें क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन से एग्जाम उनके लिए सही है, कौन चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप हर फील्ड के एग्जाम, आप एसएससी दे दें, आप रेलवे दे दें, आप बीपीएससी दे दें, आप यूपीएससी दे दें, एग्जाम्स अगर आप देने में लगेंगे तो कभी भी आप ये रिजल्ट आपको नहीं मिले। और इस बारे में मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की लाइन भी याद आ रही है मधुशाला की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है। तो वही मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे टारगेट्स मत रखिए, कोई एक फिक्स टारगेट रखिए और उसी के तरफ आप पूरे डिवोशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट ना आने का कोई सवाल नहीं बनता है। ये सारे फील्ड्स अलग अलग हैं, कहने के लिए आपको है जनरल कंपटीशन है, लेकिन सबका फील्ड अलग है। अब अगर आप बीपीएससी में आते हैं तो इसमें केवल और केवल जीके का वेटेज है, वहीं आप एसएससी में जाएंगे तो बिना मैथ रीजनिंग के आपका रिजल्ट होने ही नहीं वाला किसी भी कंडीशन में। ये सबको साथ लेके नहीं चला जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। एक अगर मान लो 72nd बीपीएससी की बात करें, अभी 26 जुलाई को एग्जाम, जी या फिर जो बच्चे 73rd के लिए अपने आप को तैयार हैं, जी तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहिए? 72 वालों के लिए तो टाइम काफी कम बच गया है, तो ऐसे में तो रिवीजन ही बेस्ट है। बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में भागना जरूरी नहीं है, जितना कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि एग्जाम हॉल में कम से कम उसमें से जो क्वेश्चंस है वे उनके ना छूटे। और करंट का चूंकि वेटेज काफी रहता है, 35 से 40 क्वेश्चन पीटी में आते हैं, तो उस पर ध्यान देना बिल्कुल ही जरूरी है। और हमेशा ही मोस्टली एग्जाम का ये पैटर्न होता है, खास करके बीपीएससी का, कि जो जिस मंथ में एग्जाम होगा उसके बिल्कुल पास वाले मंथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे जुलाई में अगर एग्जाम होने वाला है तो जनरली मई जून के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सामान्यतः ऐसा ही होता रहा है हमेशा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये पैटर्न फॉलो हो, लेकिन अब तक होता है। तो यही कहना है कि जरूरत से ज्यादा बोझ लेने की भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाए, और बनाए तो उसको फॉलो करें। ये नहीं कि आज किसी का वीडियो देख लिए, मोटिवेट हो गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया और कल से फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिमिटिंग सोर्सेस हो या मल्टीपल सोर्स हो बच्चे के पास? सोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होने चाहिए, सोर्सेज मल्टीपल होते हुए भी लिमिटेड होने चाहिए। क्योंकि जनरल कंपटीशन एक ऐसा फील्ड है, जितने आप सोर्स लेंगे उतनी ज्यादा नई चीजें तो आपको मिलेगी, लेकिन ये चुनना कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हंस वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता है। तो वही अगर क्या इम्पोर्टेंट है ये हम छांट सके तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी।